कोई समस्या है किसी के पास? इनकी समस्या है। जी जी बोलिए जी। मेरा एक मिनट बोले यार, समस्या माइक पास में रखिए कि हमारे बिल्डिंग के सामने जितने भी नॉनवेज का है, नॉनवेज जहाँ पे आपका ऑफिस है वहाँ मच्छी एक और ये अपना चिकन वाला, उसकी वजह से हम लोग विंडो में बैठना बंद कर दिए हैं 2-3 साल से। और हम 2 साल पहले लेटर भी दिए, कमला जी को पता है, लेकिन आज तक उसका कुछ सुनवाई हुआ नहीं। बड़ी सुंदर बात। विषय अपने आप आ रहे हैं और इस विषय पे मैं काम कर चुका हूँ। ये दो विषय है ना। देखिए क्या होता है ना, शहर में, शहर के अंदर हफ्ता वसूली वाले हैं। ये मंच से मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे सच की आदत है, मैं सच बोलता हूँ। इन हफ्ता वसूली वाले लोगों ने इनको बिठा के रखा है और यही हफ्ता वसूली के कारण रामदेव पार्क के अंदर 300 से ज़्यादा लोग रामदेव बांग्लादेशी थे। पता नहीं वो कौन लोग थे, मीरा भाईंदर के नहीं थे, महाराष्ट्र के नहीं थे, और शंका तो इस बात की है कि वो भारत के भी थे कि नहीं थे। उनसे हफ्ता वसूली के ध्येय से उनको बिठाया गया था, मैंने उनको निकाला है। मैं एक चीज़ और बोलता हूँ आपको, सरकारें, नगर पालिका किस तरीके से काम करती है मुझे नहीं पता। ये क्यों नहीं देखती? उनको दिखता नहीं है क्या? सब दिखता है, लेकिन उनको सुहाता है, उनमें उनका फायदा है, इसके लिए कर रहा है। पर मैं ये विषय ले चुका हूँ, मैं अभी रामदेव पार्क पे भी काम करूँगा, और ये जो लोग हफ्ता वसूली कर रहे हैं, मैं इनको इलेक्शन से पहले आप सबके सामने लाने वाला हूँ कि आपको वोट किसको देना है कि नहीं देना है। ये बात आप ध्यान रखना, जो लोग हफ्ता वसूली कर रहे हैं इनको रोकना है, हमको उनको वोट नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों नहीं होगी, मेरा भी यदि नाम आता तो आप मुझे वोट मत करिए। तो ये फेरी का विषय में मैं लगा हूं, और इसमें मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता हूं, थोड़ी मेरे मन में आई, मैंने इस फेरी के विषय में अध्ययन किया, तो मैं आपको बताता हूं कि रामदेव पार्क में जाएंगे, वो रोड पे, ममता दीदी, रामदेव पार्क में कभी जाना होगा, उधर जाके देखिए, आपका चलना मुश्किल है, गाड़ी लेके जाना मुश्किल है ना। ये रोड पे तो मैंने निकाल के खाली करा दिया। अब मैं उनके विरोध में नहीं हूँ कि वो फेरी वाले धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनका घर चलता है, चलना चाहिए। नगर पालिका ने एक मीनाताई ठाकरे एक हॉल बनाया है, उसके अंदर सब्जी वालों का एक व्यवस्था की हुई है ना। ये व्यवस्था चालू भी थी। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, और प्रमोद महाजन जी के ये हॉल के ऊपर भी 50 करोड़ रुपए का खर्चा किया, लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। इस 100 करोड़ का उपयोग देखिए आप, इस 100 करोड़ का उपयोग देखिए। मीनाताई ठाकरे में कोई सब्जी खरीदने गया है क्या? कभी गए थे? 2021 से पहले ना, 2020 से पहले, कोविड से पहले ना। कोविड में ये बंद हो गया है ना। अब वो लिटिगेशन, वो कॉन्ट्रैक्टर ने केस डाला है, वो बंद पड़ा है। अब आप एक बात बताइए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास 2-2 घर है, ममता दीदी के पास है ना, एक भाड़े पे रखा है। भाड़े पे देते हैं कि नहीं देते? जो भाड़े पे देते हैं तो वो एग्रीमेंट बना के लेते हैं कि भाई 11 महीने के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया है ना। और उसमें वो क्लोज हमको देखना होता है कि क्या क्या क्लोज डालना होता है। ऐसे क्लोज क्यों नहीं? आपने खाली कराया, प्रॉपर्टी आपकी, वो कहीं ना कहीं आपने उस कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में क्लोज डाले, तब तो वो खींच रहा है, और लोग परेशान हो रहे हैं, रोड पे गाड़ियां लग रही है, चलने को नहीं हो रहा है। तो विचार करने का, ये शहर आपका है, इसके बारे में सोचना आपको है, ये कोई और सोचेगा नहीं। और जब आप नहीं सोचेगा तो आपके बारे में कोई और सोचेगा, वो जैसा सोचेगा फिर वैसा चलेगा। इसके लिए सोचना जरूरी है। ये फेरी का विषय मैं लगा हूं और जल्द ही निवारण लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मीनाताई ठाकरे है हॉल है,
ये चालू हो जाए और यहाँ के फेरी वाले वहाँ शिफ्ट हो जाए, उनके लिए व्यवस्था हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन हो जाएगी। और मुझे लगता है कि माँ भारती साथ में है, भगवान श्री राम साथ में है और हमारी नीयत साफ है, तो हम वो काम अपने आप हो जाएगा और हमारे नेता भी हमारे साथ हैं।